क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मसला भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों वाला होता जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस मसले से निकलने के लिए कुछ नए प्लान पर काम कर रही है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत शुक्ला है। दोस्तों, अमित शाह ने संसद में राज्यसभा में जब बाबा साहब पर टिप्पणी की, अंबेडकर साहब का नाम लिया और कांग्रेस की तरफ, विपक्ष की तरफ इशारा करके अमित शाह ने जो कुछ कहा, जो उनका बयान था, आप पहले उनका बयान सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना सुनिए तो। दोस्तों, इसी बयान के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। जनवरी में कांग्रेस अपनी एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रही है कि अगले 1 साल तक चलेगी। तो क्या बीजेपी अब इससे निकलने के रास्ते खोज रही है? दरअसल दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर एक निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने जा रही है। वैसे यूं तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन में चुनाव चल रहे हैं, अलग अलग मंडल अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक, विधानसभा स्तर पर खूब बदलाव हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलना चाहती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो एक डिप्टी सीएम मौर्य हैं, एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण हैं, योगी आदित्यनाथ भी सामान्य जाति से आते हैं। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो किसी दलित को दी जा सकती है, और उसमें भी खास बात यह है कि एक महिला नेता को दी जा सकती है। और जो नाम उत्तर प्रदेश के गलियारों में चल रहा है वो नाम खूब चर्चित है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऐसी चर्चाएं हैं कि प्रियंका सिंह रावत, जो बाराबंकी से सांसद रह चुकी हैं और मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री हैं, प्रियंका सिंह रावत को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान मिल सकती है। दैनिक भास्कर ने भी अपनी एक रिपोर्ट में प्रियंका सिंह रावत के नाम का जिक्र किया है कि उनका नाम भी इस रेस में माना जा रहा है। अब सवाल दोस्तों आखिर ये है कि आखिर दलित ही क्यों, महिला ही क्यों और प्रियंका सिंह रावत ही क्यों हो सकती हैं? दरअसल दोस्तों, बीजेपी को ऐसा लगता है कि अमित शाह का जो बयान आया उसके बाद से दलित समाज में एक नाराजगी देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों से भारतीय जनता पार्टी के पास जो फीडबैक आ रहा है उसके मुताबिक ये नाराजगी है। ऐसे में अगर एक दलित नेता को मजबूत करके आगे कर दिया जाए तो इस नाराजगी को रोका जा सकता है। और साथ ही साथ, क्योंकि प्रियंका सिंह रावत जिस बेल्ट से आती हैं वो अवध की बेल्ट है, बाराबंकी की वो सांसद रह चुकी हैं, कानपुर और बुंदेलखंड में भी उन्होंने खूब मेहनत की है, पार्टी को मजबूत किया है। प्रियंका सिंह रावत बीजेपी में खूब सक्रिय हैं, पार्टी की बैठकों में सक्रिय रहती हैं, प्रदेश की महामंत्री हैं, बाराबंकी की सांसद भी रही हैं। 2019 में उनका टिकट कट गया था, 2024 में भी उनको टिकट नहीं मिला। ऐसे में माना जा रहा है, क्योंकि प्रियंका सिंह रावत का नाम कई बार विधान परिषद के लिए भी चल चुका है कि उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन अब ऐसी चर्चा है कि प्रियंका सिंह रावत को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक तीर से 2 निशाने करना चाहती है। पहला, वो दलित वोट बैंक को साधे रखना चाहती है, उसको और मजबूत करना चाहती है, और दूसरा, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर महिलाओं को एक मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी ने किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब दोस्तों, अगर ये फैसला लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश में ये चौंकाने वाला नाम हो सकता है, हैरान करने वाला नाम हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष की रेस है उसमें कई और भी बड़े नाम हैं, उस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल प्रियंका सिंह रावत का नाम अचानक सुर्खियों में आने से इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ये एक बड़ा दांव हो सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को कई चुनावों में जाना है। 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे, जिला पंचायत के, ब्लॉक के प्रधान के चुनाव होंगे, और उसके ठीक 1 साल बाद फौरन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होते ही नगरपालिका और नगर निगम के चुनाव। यानी पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अगर आप 2025 को छोड़ दें तो 2026 से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनावों का सामना करना है। ऐसे में एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे सके, जमीन मजबूत कर सके। और वैसे भी जब से अखिलेश यादव ने पीडीए की बात करनी शुरू की है, जब से इंडिया गठबंधन के नेता बाबा साहब के अपमान के मसले को लेकर सड़क पर उतर पड़े हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को
असुविधा होनी शुरू हो गई है। बीजेपी को लगने लगा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर कर दिया, 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीत कर ले गया, समाजवादी पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा हो गई। ऐसे में अगर ऐसी स्थिति आगे भी बनी तो 2027 का चुनाव मुश्किल हो सकता है और इसीलिए एक दलित महिला को कमान दे करके भारतीय जनता पार्टी बहुत सी चीजों को ठीक करना चाहती है। अब प्रियंका सिंह रावत प्रदेश अध्यक्ष बनेंगी या नहीं बनेंगी, ये सवाल दोस्तों अभी भी इसका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक प्रियंका सिंह रावत इस रेस में एक मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। फिलहाल इस खबर में दोस्तों हमारे साथ इतना ही। आप अपनी राय इस खबर के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।